नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2025। कल 24 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए इन सारी कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। दोस्तों कुछ कारणवश ना इन सारे शेयर्स में या सेक्टर्स में कल गिरावट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे अल्टीमेटली वजह क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शेयर्स की नाम दिखाने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो कि लास्ट नाइट को घटित हुआ था। यूएस बाजार में भारी भरकम गिरावट जैसे कि आप देख सकते हो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और उसके अलावा नैस्डैक कितना परसेंट गिरा 2.20%। नैस्डैक गिरा, डॉ जोन्स गिरा 1.69%। अब बहुत ही सिंपल बात है, यूएस मार्केट में या यूएस इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा खराब होता है ना उसका इंपैक्ट आपको नेक्स्ट डे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईटी सेक्टर्स में देखने को मिलता है। खास करके ऐसे आईटी कंपनीज जो यहां से यूएस में अपना सर्विस देते हैं, एक्सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक टीसीएस हो गया, एक ह्यूज मार्केट कैप्चर है यूएस के अंदर। टीसीएस हो गया, आप इस लिस्ट में इंफोसिस को भी रख सकते हो। नॉर्मली अगर आप चेक करेंगे जब क्वार्टरली रिजल्ट आउट होता है ना तो कंपनी के रिजल्ट के ठीक नीचे अलग अलग जोन मेंशन होता है कि कौन सी जोन से कितना करोड़ की रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि खास करके टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, यूएस यूएस जोन से बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो वहां का मार्केट क्योंकि कल रात को गिरा था, फ्राइडे नाइट को, दोस्तों आईटी सेक्टर्स में गिरावट होने का एक बहुत बड़ा चांस है। जैसे कि बड़े आईटी कंपनी एचसीएल टेक हो गया, और यहाँ पे देखिए मैं 3 ही ऐड किया, इसके अलावा और भी बहुत सारा आपको दिख जाएगा बड़े छोटे मीडिया का टाइप का, जैसे लाइक टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, परसिस्टेंट हो गया, है ना, आपके एलटीटीएस हो गया। छोटे आईटीज में आपके केपीआईटी हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया। तो इन सारे जो आईटी सेक्टर्स है इसके ऊपर दोस्तों कल जरूर आपका नजर होना चाहिए। और खास करके जो आईटी कंपनीज निफ्टी 50 में शामिल है, ठीक है, उसको तो अपने रडार में जरूर ऐड करके रखना। तो ये दोस्तों सबसे पहले सेक्टर एंड शेयर्स में आपको समझा दिया। अभी देखिए जो दूसरे कुछ सेक्टर्स एंड शेयर्स में जाने से पहले ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूज आपको मैं शेयर करना चाहता हूं जो कि सैटरडे रात का अपडेट है। पहले तो आप ये देखिए ये कब का अपडेट है, ये देखिए ये एक्चुअली आज पब्लिश किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 23 फरवरी को, आज का डेट है, पर ये एक्चुअली कल रात का अपडेट है। कल सैटरडे, बाजार तो ऑब्वियसली कंप्लीटली क्लोज था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक भयंकर स्टेटमेंट। क्यों मैं ये एडजेक्टिव यूज किया भयंकर, आपको समझ आ जाएगा। यूएस टू इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया सून। अच्छा, तो इन्होंने स्टेटमेंट में कुछ और कहा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एक्चुअली इन्होंने कहा क्या है, क्या कहने का मतलब है। पहले आप देखिए, ये है ट्रम्प की प्रॉपर स्टेटमेंट। तो ट्रम्प ने कहा वी विल सून इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ बिकॉज दैट मीन्स दे चार्ज अस। दे मतलब कौन, भारत को यहाँ पे मेंशन किया। दे चार्ज अस, भारत जो है यूएस के ऊपर या यूएस कंपनीज के ऊपर चार्ज करता है टैरिफ। वी चार्ज देम, टीट फॉर टैट मामला चल रहा है। इट्स वेरी सिंपल। तो साथ में ये भी कहा इट्स वेरी सिंपल, वो भी हम करता है, हम भी उन्हें करेंगे चार्ज। Whatever a company or country such as let's say इंडिया और चाइना, प्रॉपरली फिर से देखिए दोबारा नाम मेंशन किया, इंडिया और चाइना, वो भारत हो या चाइना हो, और एनी ऑफ देम, और कोई भी हो सकता है, ठीक है। Whatever they charge we want to be fair, we want to be fair मतलब वो लोग अगर चार्ज करता है हम लोग भी उसके साथ वही करेंगे सेम। सो रेसिप्रोकल, ये देखिए रेसिप्रोकल मीनिंग दे चार्ज अस वी चार्ज देम। उन्होंने प्रॉपर्ली समझाया भी है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। एक्चुअली उन्होंने मीडिया में ये स्टेटमेंट दे रहा था, ठीक है, पीटीआई एजेंसी को। तो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ काफी चर्चा चल रहा है, काफी वायरल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दे चार्ज अस वी चार्ज देम। अब देखिए यहां से कुछ बहुत सारे पॉइंट निकल के आता है कि देखिए भारत खास करके देखिए यूएस अगर चार्ज किया इंडिया के ऊपर टैरिफ 25% के आसपास, तो उन्हीं सेक्टर्स में करेगा जहां पे भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट, है ना, सिंपल लॉजिक है। और भारत जो है यूएस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, आईटी करता है, आईटी सर्विस या आईटी प्रोवाइडर सबसे ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो देखिए यूएस मार्केट गिरा, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट। तो आईटी सेक्टर को मैं कहूंगा कल सबसे ज्यादा नजर रखिए। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इसके अलावा आईटीज को, अगर आईटीज तो प्राइमरी,
उसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं जिस पे कल गिरावट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी स्टडी करके देखेंगे ना, आप देख पाएंगे भारत एक्चुअली एक बहुत बड़ा फार्मा एक्सपोर्टर भी है। खास करके भारत की जो मेडिसिन कंपनीज है, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, यूएस सहित जितने भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ना, वहां पे मेडिसिन हो गया, सिरप हो गया, ये सप्लाई करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी हमने देखा जिसके चलते लास्ट एक महीने पे काफी गिरावट हुआ। यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूं ना, सन फार्मास्यूटिकल, एक तो ये निफ्टी 50 की पार्ट है, दूसरा ये लिस्टेड कंपनी में लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। लिस्टेड जितने भी कंपनी है मार्केट के ऊपर, उसमें लार्जेस्ट है। आप समझ सकते हो ना कि जो लार्जेस्ट लिस्टेड फार्मास्यूटिकल शेयर लास्ट एक महीने पे 10.5-11% गिर चुका है शेयर। ठीक है, वो भी 2024 में इतना अच्छा रिटर्न दिया था, फार्मास्यूटिकल काफी हद तक रिकवर कर रहा था, रिवाइव कर रहा था। उसके अलावा लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वेरियस आपको कंपनीज दिख जाएगा जो कि एक्चुअली बहुत अच्छी कंपनी है। इंडिया से यूएस में अपना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर अगर टैरिफ चार्ज हो गया तो ऑब्वियसली बात है सेल्स ड्रॉप हो जाएगा। ऑब्वियसली कंपनी की मार्जिन में इंपैक्ट पड़ेगा, मार्जिन श्रिंक कर जाएगा, प्रॉफिट ड्रॉप होगा, ईपीएस ड्रॉप होगा। और जिसके चलते आप देखिए ये जो लुपिन है, ये भी देखिए कुछ टाइम पहले यहां पे पहुंच गया था, फिर देखिए नीचे आ गया, शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया, उसके बाद गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्टर कुछ स्पेसिफिक शेयर में मिल गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑटो सेक्टर को भी हम भूल नहीं सकते। ऑटो सेक्टर को तो प्रॉपरली मेंशन किया था कि भाई 25%। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये नहीं कहा कि कौन सी कंपनी। अब जिस वजह से बाजार में अनसर्टेनिटी है ना, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं हम तो ये जो XYZ कंपनी है इसके ऊपर ही टैरिफ चार्ज करेंगे, इन्होंने वैसा मेंशन नहीं किया, प्रॉपरली कहा कि ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। अब सारे ऑटो सेक्टर, दुनिया भर की जितने ऑटो इंडस्ट्री है, सब धरले से गिर जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर पर्टिकुलरली कह देता कि नहीं वो कंपनी या वो देश की कंपनी, तो थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि अनसर्टेन पोजीशन नहीं बनता। और जिसके कारण ये जो पैसेंजर व्हीकल्स, खास करके देखिए टेस्ला का जो कंपेटर कौन होने जा रहा है, आप नॉर्मली आप देखिए ना, टेस्ला कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है? ईवी में पैसेंजर व्हीकल्स, जो पैसेंजर ईवी व्हीकल्स है वही मैन्युफैक्चर करता है, वही यहाँ पे बेचने आ रहा है भारत में। ठीक है, तो जिसके कारण जिन सारे कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी जो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट या सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसके ऊपर दोस्तों कल गिरावट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो सारे मैं आपको बात कह रहा हूं ना, उसके पीछे जो तर्क है मेरा, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि हाँ शेयर का नाम देख लिया बस रट्टा मार लिया, नहीं, यहाँ पे रट्टा मारने की बात नहीं है। सीख लीजिए, जान लीजिए पीछे का जो लॉजिक है, पीछे का जो मेरा तर्क है, उसको आप समझिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्टडी करेंगे ना, भारत बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट, खास करके बासमती राइस हो गया, गेहूं हो गया, मतलब आटा, मैदा, चीनी, ये दोस्तों भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जो खाने पीने का बेसिक सामान, एकदम बेसिक सामान। और ऐसे में देखिए एफएमसीजी सेक्टर भी हमने देखा कि लास्ट कुछ हफ्तों में देखिए आपकी एचयूएल, टॉप कंपनी भारत की, 9% गिर गया था 3 हफ्तों के अंदर। देखिए 3 हफ्तों पे 9% गिर गया। इसके अलावा ब्रिटानिया को डरार में ऐड करके रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शेयर जो है यहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ से ये देखिए ये भी 7% गिर गया। ठीक है, तो एफएमसी सेक्टर की जितने भी कंपनीज आप जानते हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटानिया हो सकता है, नेस्ले हो सकता है, आपके आईटीसी हो सकता है। आईटीसी तो फिलहाल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इमामी हो गया, डाबर हो गया, इसको सबको अपने रडार में ऐड करके रखिए। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का क्या तर्क है, होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं बार बार आप लोगों को वही कहता हूं कि देखिए यहाँ पे जो भी सारे न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, अब इसके ऊपर बेस करके ऐसा बात बिल्कुल ही नहीं है कि 100% होगा ही। कितना परसेंट होने का चांस है? मैं बार बार कहता हूँ 60% होने का चांस है, जो मेजोरिटी है वो होने का चांस है। ठीक है, बिकॉज बाजार में हमेशा चलता रहता है न्यूज वगैरह। अगर कल सुबह सुबह बहुत बुलिश हो गया डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा सच में नहीं किया, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। वो एक सिचुएशनल है, बट मेजोरिटी ऑफ चांस है गिरावट होने का इन सारे सेक्टर्स में, शेयर्स में। ठीक है, कल इसके ऊपर नजर रखिए। अब दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके चलता हूं। हमने मैं ओपन किया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में भले ही आपके 50 कंपनी आपको दिख जाएगा, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चला तो उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी की शेयर, जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो टॉप 3 हो गया, तीसरा मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये 10 के ऊपर नजर रखिए।
इसके अलावा सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अकेले ही लगभग 34-35% वेटेज लेके बैठा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, ऑब्वियसली इतने सारे वजह है। एक और वजह आप जुड़ लीजिए, वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल, इसका भी वेटेज लगभग 10% से ज्यादा है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसके ऊपर नजर रखिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है और कोई क्वेरीज है मेरे से पूछना, कमेंट करके बताइए। आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखते जाइए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे एक नया वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।